लगातार बात कर रहे हैं लाइफस्टाइल की, ऐसे में आप क्या डाइट सजेस्ट करेंगे दर्शकों को कि जो बीमारियां इतनी ज़्यादा लोगों के शरीर में आ रही हैं उनसे बचा जा सके? देखिए, दर्शकों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो खाना है उसमें तेल घी की मात्रा कम होनी चाहिए, सैचुरेटेड चीज़ें कम होनी चाहिए, जमने वाला जो घी है वो पदार्थ है वो कम होना चाहिए, हरी साग सब्ज़ी फल की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, होल ग्रेन दलिया ओट्स ये सारी चीज़ें जो है जिसमें हाई फाइबर कंटेंट ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें फ्रूट्स में आप सेब पालक और पपीते जितने ये चीज़ें हैं लें उतना आपके लिए बेटर है। खाने में नमक की मात्रा कम ले, बहुत ज़्यादा नमक नहीं लेना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं तो उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि आपको फ्यूचर में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम लाते हैं। वो अल्कोहल की वजह से स्ट्रोक होना, अल्कोहल की वजह से लिवर पे प्रॉब्लम आना, अल्कोहल की वजह से हेडेक होना, ये सारी चीज़ें काफ़ी कॉमन है। तो ये लाइफस्टाइल आपको, और अगेन हमने बोला कि डाइट के साथ साथ स्लीप और फिज़िकल एक्टिविटी, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। सर, क्योंकि यंगस्टर्स की अगर हम बात करें तो जो आपने कहा कि अल्कोहल कंजम्पशन वो ना हो, वो आजकल बढ़ा है और उसकी वजह से भी जो हेडेक की समस्या है जो हम लगातार बात कर रहे हैं वो बढ़ी है। ऐसे में आप यंगस्टर्स को क्या मैसेज देंगे, ये ज़रूर मैं सुनना चाहूँगी। देखो, यंगस्टर को मैं सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखिए, आपकी पूरी लाइफ है आपके सामने, और अगर आप वंस इन अ वाइल कभी 30 ml ड्रिंक लेते हो तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बॉदर, बट ऐसा होता नहीं है। जब कोई भी यंगस्टर ड्रिंक करता है तो बिंज अल्कोहल ड्रिंकिंग शुरू करते हैं, उसको हैबिट बना लेते हैं और उसको रेगुलरली लेते हैं। मेडिकल फील्ड में हमें भी पता है कि अगर आप रेड वाइन लेते हो इट्स गुड फॉर हेल्थ। इफ़ यू टेक 30 ml ऑफ सम विस्की और हार्ड ड्रिंक तो इट इज़ फाइन, कंफर्टेबल, बट ऐसा होता नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब लोग लेते हैं, कोई भी ड्रिंक लेते हैं, तो वो अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है और बिंज ड्रिंकिंग होती है, उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स होने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो आई विल एडवाइज बेटर टू अवॉइड। अगर आप नहीं लेते हैं अल्कोहल तो वो बेस्ट होगा, क्योंकि एक बार मोस्ट ऑफ द इंडियंस में मैंने देखा है वो शुरू करते हैं तो वो छोटा अमाउंट कभी नहीं लेते। तो यानी सर, अल्कोहल दिमाग पे असर डालता है क्या, ये बात सच है? क्योंकि कुछ अभी रिसर्च भी आई थी जिसके अंदर ये कहा गया कि अगर आप एक बार भी अल्कोहल लेते हैं तो वो आपके ब्रेन पर असर डालता है। हाँ, देखिए, अगर रिसर्च जो बोलते हैं, जैसे कि रेड वाइन की हमने बात की या 30 ml तक जो लोग विस्की लेते हैं, उसमें जनरली देखा गया कि कई बार एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो वहाँ तक ठीक है, इफ़ इन अ वेरी मिनिमल लिमिट। बट अगर वो अमाउंट ज़्यादा हो रहा है तो वो, आई विल नॉट से कि सिंगल ड्रिंक से ही बहुत इफेक्ट आ जाता है, बट अगर वो रेगुलर एंड क्रोनिक कंजप्शन है तो दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू इम्पैक्ट योर ब्रेन। आपके दिमाग पे वो एक असर डालता है। आपके दिमाग की, अगर जो लोग क्रोनिक एल्कोहलिक हैं उनकी ब्रेन की एट्रोफी होती है, उनकी नसें जो हैं वो कमज़ोर होती हैं, जिसको हम बोलते हैं एल्कोहलिक न्यूरोपैथी। इन पेशेंट्स के अंदर विटामिन B12 और थियामिन की डिफिशियंसी शुरू हो जाती है, लिवर के अंदर डैमेज आने शुरू हो जाते हैं। सो इसी वजह से क्रोनिक अल्कोहल इज़ ऑलवेज डेंजरस, और बिंज ड्रिंकिंग भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बिंज ड्रिंकिंग जो लोग करते हैं उसकी वजह से भी उनको एक्यूट जो है न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, हेडेक होना, कई बार स्ट्रोक आना हो सकता है। सर, एक और चीज़ है कि लोगों को हाफ फेस में फेशियल पैरालिसिस हो जाता है। सर, इसके कारण क्या होते हैं? देखिए, फेशियल पैरालिसिस केवल, अगर फेशियल पैरालिसिस के साथ हाथ पैर में भी वीकनेस आ गया तब तो वो स्ट्रोक हो जाता है। लेकिन अगर केवल फेशियल पैरालिसिस, जो कि आजकल बच्चों को भी हो जाता है, यंग एज में 30 वाले को भी हो जाता है, कई बार 60 वाले को भी हो जाता है, तो इसको हम बेल्स पैल्सी बोलते हैं। बेल्स पैल्सी जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम इसका कॉज हम लोग वायरल सस्पेक्ट करते हैं कि आफ्टर सम वायरल इन्फेक्शन ये हुआ हो, जो हाइपोथेसिस है जनरली, और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कोई कॉज मिलता नहीं है। ऐसे पेशेंट्स की आप जब एमआरआई कराते हो तो आपको जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको कुछ नहीं मिलता है। कई बार ये फेशियल पैरालिसिस इन्फेक्शन से भी हो सकते हैं, जैसे टीबी का इन्फेक्शन, सार्कोइड एक जो है कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, उसके अंदर भी फेशियल वीकनेस आ सकता है। कई बार कोई ट्यूमर या ग्रोथ जो हमारे 7th नर्व को कंप्रेस कर रहा है, उसकी वजह से भी फेशियल वीकनेस आ रहा है। लेकिन ज़्यादातर जो फेशियल वीकनेस आते हैं
वो इडियोपैथिक होते हैं, जो कि हम सस्पेक्ट करते हैं पोस्ट वायरल इन्फेक्शन, जो कॉमनली आप भी और हम भी हमारे प्रैक्टिस में जो रेगुलरली आते हैं। तो वो जनरली उन पेशेंट्स को हम लोग स्टेरॉइड देते हैं और फेशियल एक्सरसाइज कराते हैं, जिससे उनका इम्प्रूवमेंट हो जाता है। यानी सर किसी को भी बचपन में भी हो सकता हाँ, है? हो सकता है। वो पोस्ट वायरल, कई बार उनसे आप हिस्ट्री लेते हो तो पता चलता है वायरल इन्फेक्शन हुआ था, कान में दर्द हुआ, उसके बाद फेस वीक हो गया। सर एक ये बात है कि आप बच्चों के लिए और जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए क्या ऐसी राय देंगे आज कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए ताकि जो बीमारियां हैं उनसे वो बच सकें? देखो, बच्चों के लिए मैं सबसे इम्पोर्टेंटली बोलूँगा कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, ताकि जो उनकी फिज़िकल एक्टिविटी है उससे काफ़ी कम हो गई है और उससे ब्रेन पे उनके काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है। यंगस्टर को मैं बोलूँगा कि जो अपनी लाइफस्टाइल है उसको प्रॉपर रखें, फिज़िकल एक्टिविटी रेगुलर करना है, डाइट अपनी प्रॉपर रखें जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, हाई फाइबर रहे। उसके साथ साथ अल्कोहल, स्मोकिंग का कंजप्शन अवॉइड करें। अगर ये आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हो तो ब्रेन की बीमारियों से आप दूर रहोगे। तो देखिए ये थे मेरे साथ में डॉक्टर नितिन, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम अपना सकते हैं और उससे हम बहुत सारी ब्रेन से जुड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। और यंगस्टर्स के लिए तो खासकर सर ने बताया है कि किस तरीके से उन्हें अल्कोहल कंजम्पशन से बचना है और स्लीप प्रॉपर लेनी है, ताकि बहुत सारे जो नर्वस डिसऑर्डर्स हैं उनसे हम बच सकते हैं। तो डॉक्टर, हम उम्मीद करते हैं कि यंगस्टर्स और जितने भी लोग हमें देख रहे होंगे वो इस बात को समझेंगे और आपकी बात को मानेंगे, ताकि वो बहुत सारी बीमारियों से बच पाएंगे।